हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, दिसंबर 2023 के एग्जाम्स अब बहुत ही नजदीक हैं। सीएमए इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी दिसंबर 2023 के एग्जाम की डेट शीट निकाल दी है बहुत पहले। आपको पता है कि 10th ऑफ दिसंबर से आपके एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। मुझे बहुत पूरा भरोसा है कि आप लोगों की पढ़ाई पूरे जोर शोर से चल रही है और बहुत ही डेडिकेशन के साथ में आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हो, मैं जानता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि सीएमए फाइनल के अंदर सिलेबस 2022 न्यू सिलेबस के अंदर जो सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। सर, आखिर ये सब्जेक्ट के अंदर वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है? वो कौन से चैप्टर्स हैं सर जिनमें से ज्यादा चांसेस होते हैं कि एग्जाम के अंदर इन चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे? ज्यादा वेटेज लेकर चलते हैं। न्यू सिलेबस 2022 सिलेबस का पेपर नंबर 28, उसके लिए बात करेंगे। बच्चों, मैं आपको देखिए दो तरीके से बता देता हूं। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका प्रैक्टिकल बहुत स्ट्रांग होता है, जिसको हम न्यूमेरिकल बोले अगर डायरेक्टली, जिनको या तो स्ट्रांग होता है या उसमें इंटरेस्ट होता है, उनको कॉन्फिडेंस होता है कि मैं प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स लेकर आ जाऊंगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि थ्योरी पार्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रांग मानकर चलते हैं। हम उन दोनों के लिए बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रैक्टिकल चैप्टर्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकल चैप्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है आपके ये तीन चैप्टर। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट मैं लिख देता हूं यहां पर। चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में आप लोग चैप्टर नंबर 4 के प्रैक्टिकल के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 के ये तीन चैप्टर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 8, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 ये तो है ही इंपॉर्टेंट। चैप्टर 4 के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, उनमें से ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि है ऑल्टमैन जेड स्कोर मॉडल। इसमें से एग्जाम में आने के क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा रहते हैं। अगर आप चैप्टर 7 को, 8 को, 9 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो और चैप्टर 4 के इस टॉपिक के प्रैक्टिकल्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हो, कवर कर लेते हो, तो प्यारे बच्चों, आपका प्रैक्टिकल पार्ट बहुत हद तक इस सब्जेक्ट के लिए तैयार हो चुका है और प्रैक्टिकल के पार्ट में आप बहुत अच्छे खासे मार्क्स लेकर आ सकते हो। सिर्फ इसको अगर आप बहुत अच्छे से करके चले गए, प्रैक्टिकल्स पे बहुत अच्छी कमांड है, आप पास भी हो जाएंगे। लेकिन उसमें मैं एक चीज बता दूं प्यारे बच्चों, ये जो न्यू सिलेबस का एसपीएम बीवी है, अगर और आपका जो स्टडी मटेरियल में जो इलस्ट्रेशंस दिए हैं, अगर सिर्फ उनको करके जाते हो तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको ओल्ड सिलेबस के, सिलेबस 2016 के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके जाने पड़ेंगे। सिलेबस 2016 के अंदर ये तीनों चैप्टर 7, 6, 7, 8 हैं, जो कि न्यू सिलेबस में 7, 8, 9 है, वो ओल्ड सिलेबस के अंदर 6, 7, 8 है। आपको ओल्ड सिलेबस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर करने पड़ेंगे, तभी जाकर आप एग्जाम में मार्क्स लाओगे। अब आप बोलोगे कि सर हम तो न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं, हम क्यों फालतू में ओल्ड सिलेबस वाले क्वेश्चंस को करें? पहले से ही क्या हमारे पास में कोर्स की कमी है? इतना लंबा चौड़ा तो कोर्स है। उसका जवाब है बच्चों, आप अपना लास्ट अटेम्प्ट का मॉक क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लो। अब मॉक क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लो जो सीएमए इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है, उसमें देखने को मिलेगा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो कि न्यू सिलेबस के अंदर है ही नहीं, स्टडी मटेरियल में, मॉड्यूल में है ही नहीं, आपके कोर्स का पार्ट नहीं है न्यू सिलेबस का, बल्कि ओल्ड सिलेबस के कोर्स का पार्ट था, लेकिन न्यू सिलेबस के अंदर एग्जाम में पूछा गया है। इसीलिए हम जब अपनी क्लासेस देते हैं तो उसके अंदर न्यू सिलेबस के क्वेश्चंस तो कराते ही हैं, ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चंस भी करवाते हैं। सेम ये चीज आपको चैप्टर नंबर 3 में देखने को मिलती है। अगर आप चैप्टर नंबर 3 को न्यू सिलेबस के हिसाब से देखोगे ना, प्रैक्टिकल का पार्ट बहुत कम दिया हुआ है, इसमें थ्योरी भरी हुई है। लेकिन ओल्ड सिलेबस में चले जाओगे तो चैप्टर 3 के अंदर 47 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हमने अपनी क्लास में पूरे के पूरे सॉल्व करवाए। न्यू सिलेबस वाले बच्चों को हमने चैप्टर 3 न्यू सिलेबस का कंटेंट, स्टडी मटेरियल, मॉड्यूल तो पढ़ाया ही पढ़ाया है, ओल्ड सिलेबस का भी साथ में पढ़ाया है।
तो बच्चों फिर से बोल देता हूं, अगर आपका प्रैक्टिकल पार्ट इंपॉर्टेंट है, आप न्यू सिलेबस के अंदर चैप्टर 7 पढ़ के जाइए, चैप्टर 8 पढ़ के जाइए, चैप्टर 9 पढ़ के जाइए एंड चैप्टर 4 का ऑल्टमैन जेड स्कोर मॉडल पढ़ के जाइए प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन याद रखिएगा, इन तीनों चैप्टर को सिर्फ न्यू सिलेबस से नहीं पढ़ना है, बल्कि ओल्ड सिलेबस से जरूर जरूर पढ़ना है, तभी जाकर आप अच्छे मार्क्स लेकर आ पाओगे। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों हम लोग थ्योरी पार्ट की, कि सर थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट। तो बच्चे देखो, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर 1 इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 2 इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 6 इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बोले हैं मैंने आपको। चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 6 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से थ्योरी अच्छे खासे मार्क्स की आती है। इंपॉर्टेंट होने को 3 भी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 1, 2 एंड 6 है। और चैप्टर 6 अगर आप अच्छे से देखोगे, आपने पढ़ा होगा, तो चैप्टर 6 देखने में एक चैप्टर 6 लिखा हुआ है, पर एक्चुअली में इसके अंदर 3 से 4 अलग अलग चैप्टर हैं। आपका जो सीएमए फाइनल लॉ है पेपर नंबर 13, उसके 3 से 4 चैप्टर आपके चैप्टर 6 के अंदर डाले हुए हैं। जैसे आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, चैप्टर 6 के अंदर कवर्ड है। मर्जर एंड अमलगमेशन, जिसको कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट बोलते हैं, वो चैप्टर 6 के अंदर कवर्ड है। तारफेसी एक्ट 2002, वो चैप्टर 6 के अंदर कवर्ड है। और उसके अलावा इसके कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं। तो जब आप चैप्टर 6 पढ़ने को बैठोगे, आपको सिर्फ ये नहीं लगेगा कि मैं अकेला चैप्टर 6 पढ़ रहा हूं, आपको लगेगा कि मैं सीएमए फाइनल लॉ के 3 चैप्टर तो पढ़ ही रहा हूं, उसके अलावा इसके कुछ एक्स्ट्रा कॉमन टॉपिक्स भी मैं आपको पढ़ रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, अगर थ्योरी का पार्ट आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो चैप्टर 1, 2 एंड 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा प्यारे बच्चों, प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखना चाहते हो, प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर 7, 8, 9 एंड 4 का ऑल्टमैन जेड स्कोर मॉडल। लेकिन मैं फिर से बोल देता हूं, इस बात को सच में बहुत सीरियसली लीजिएगा। सिर्फ न्यू सिलेबस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को पढ़कर जाओगे, उससे फायदा नहीं मिलेगा। आपको ओल्ड सिलेबस के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, तभी जाकर आपका काम चल पाएगा, अदरवाइज आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। एंड स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि हमारे मोहित बंसल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर रेगुलर रिवीजन वीडियोस आना स्टार्ट हो चुकी हैं। सीएमए फाइनल लॉ सब्जेक्ट की, सीएमए फाइनल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट की, सीएमए फाइनल स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन, तीनों सब्जेक्ट्स की रेगुलर रिवीजन क्लासेस, जिसके अंदर हमने कंप्लीट स्टडी मटेरियल को फॉलो किया है, वो रेगुलर आप लोगों के अपने YouTube चैनल, आपके अपने YouTube चैनल मोहित बंसल क्लासेस पर अपलोड हो रही हैं। उसके अलावा इन तीनों सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाए, क्या इनकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसकी रेगुलर अपडेट्स आप लोगों के लिए अपलोड हो रही है। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आप लोग अपने जितने भी सीएमए के फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ में जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी एक हेल्प मिल सके। और अपने हमारे यूट्यूब चैनल को, टेलीग्राम चैनल को, ऐप को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि सीएमए से रिलेटेड रेगुलर रिवीजन वीडियोस आपको यहां पर मिलती हैं, सभी तरह की अपडेट्स आपको यहां पर मिलती हैं। मिलते हैं बच्चों हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर प्यारे बच्चों।